हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट अ रीयूजेबल मॉडल कंपोनेंट और पॉपअप इनसाइड अ रिएक्ट प्रोजेक्ट सो दैट यू कैन रीयूज दैट कंपोनेंट व्हेन वेरेवर यू हैव रिक्वायर्ड इन योर रिएक्ट एप्लीकेशन। तो इस कंपोनेंट को हम लोग ऐसा बनाएंगे कि एक कॉमन कंपोनेंट होगा और हमको जहाँ भी पॉपअप या मॉडल की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे हम इस कंपोनेंट को यूज़ किया करेंगे। अलग से कोई नया पॉपअप बनाने की नीड नहीं है हर बार। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक रिएक्ट एप्लीकेशन है और इसी में हम लोग इसी में हम एक कंपोनेंट बनाते हैं मॉडल रैपर नेम से, मॉडल रैपर डॉट JSX। इसी में हम बनाते हैं अपना मॉडल कंपोनेंट। यहाँ पे मैं एक सिंपली फंक्शन कंपोनेंट ले लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉपअप को डिज़ाइन करेंगे। अब बेसिकली मॉडल या पॉपअप में होता क्या है कि एक हमारा रैपर होता है, उसके अंदर हमारा कंटेंट होता है, एक हमारा क्रॉस आइकन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेबल हो सकती हैं, हो सकता है ओके और कैंसिल का बटन आए नीचे, तो हम अभी वो ऑप्शन नहीं देख रहे हैं, हम केवल क्रॉस और मेन कंटेंट देखेंगे, ठीक है। और बाकी कॉन्फ़िगरेशन की जो चीज़ें हैं वो भी हम इसको एंड में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे इसको और भी कॉन्फ़िगरेबल बना सकते, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। तो इसको हम क्लास दे देते हैं, क्लास ने मॉडल रैपर, और यहाँ पे हमारा एक बटन आएगा ताकि हम पॉपअप को क्लोज कर पाएँ। और इसके लिए हम @टाइम्स आइकन लेंगे, क्रॉस आइकन आप HTML का यूनिकोड होता है ये इसको क्लास नेम दे देंगे क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक आएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम मॉडल कंटेंट के अंदर लेते हैं मॉडल कंटेंट, ठीक है। और इसके अंदर हम अपना चिल्ड्रन रखें, जो भी हमारा यहाँ से हम चिल्ड्रन प्रॉप्स लेंगे। अच्छा, ये तो ऑटोमेटिक ही आएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली चिल्ड्रन ले लेंगे, ठीक है। चिल्ड्रन हम वहाँ से जो भी पास करेंगे वो यहाँ पे आके अपेंड हो जाएगा। मतलब हमारा रिएक्ट कंपोजिशन जैसे काम करता है ना, कि हम इसको एज अ टैग यूज़ करेंगे, वहाँ से जो भी पास करेंगे वो हमारा चिल्ड्रन में आएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मान लो, जैसे कि हमने मान लो यहाँ पे इंपोर्ट किया मॉडल रैपर, तो हम यहाँ पे जो है इसके अंदर हम जो भी पास कराएंगे वो एज ए चिल्ड्रन उसमें जाके वहाँ पे सेट होगा जहाँ पे हमने चिल्ड्रन को कॉल करा रखा। तो यह चलो अभी के लिए रख ही देते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ रख देते हैं। और अभी मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये कंपाइल हो रहा है और यहाँ पे कुछ एरर आ गई है, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या एरर, ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड। ओके, ये ऐसे नहीं हमको इंपोर्ट करना है, हम इंपोर्ट करेंगे चिल्ड्रन। यहाँ से हम चिल्ड्रन पॉप्स डिस्ट्रक्चर करके और यहाँ पे इसको रेंडर करा देंगे। और अब अगर हम देखिए हमारा रेंडर हो रहा है। मॉडल टाइटल जो हमने पास कराया था वहाँ से, जहाँ हमने इंपोर्ट किया है मॉडल कंटेंट, मॉडल टाइटल और मॉडल बॉडी, जो कि यहाँ से हमने पास कराया, ये चीज़ ये पूरा जाके चिल्ड्रन में सेट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे जो है मॉडल रैपर को बनाने के लिए हम रिएक्ट पोर्टल का यूज़ करेंगे। तो रिएक्ट पोर्टल में होता क्या है कि अगर रिएक्ट पोर्टल का यूज़ किए बिना आप मॉडल कंपोनेंट बनाएंगे तो हो सकता है कि हमको नीड कहीं कहीं पे पड़े, चाहे हो सकता है कभी साइड में पार में पड़े, कभी मेन सेक्शन में पड़े, कभी हो सकता है हमको हेडर में रखना पड़े, ठीक है। तो अलग अलग हायरार्की में हमको जो है रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो वहाँ पे होगा क्या कि इसका जो हायरार्की है वो इधर उधर हो सकता है और उसका जेड इंडेक्स हो सकता है कभी काम करे कभी ना काम करे, कभी ऊपर हायरार्की में आए और कभी हो सकता है ओवरलैप हो जाए UI। तो उसको फिक्स करने के लिए हम रिएक्ट पोर्टल का यूज़ करेंगे ताकि हमारा जब हम मॉडल कंपोनेंट को कॉल करें तो वो जाके हमारा बॉडी कंपोनेंट बॉडी के हायरार्की में जाके सेट हो, ताकि उसका जो है जेड इंडेक्स कभी ओवरलैप ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ हमको रिक्वायरमेंट होगी, एक प्रॉप्स लेते हैं इज़ ओपन, जिसके बेसिस पे हम दिखाएंगे कि कब पॉपअप दिखाना है कब नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ नॉट ओपन, अगर इज़ ओपन अगर फॉल्स है यानी कि कुछ भी नहीं दिखाना है हमको, तो हम सिंपली यहाँ पे नल रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, इज़ ओपन, ओके, ये ओपन बड़ा सा रहेगा, ठीक है, इज़ ओपन। और अगर इज़ ओपन ट्रू है तो ये सिंपली ये रिटर्न हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना कि हमको अभी ऐसे ही सिंपली इसको नहीं रिटर्न कराना है। हम इसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल में लेंगे, इसको मॉडल कंटेंट इज इक्वल, इसको हमने एक वेरिएबल में लिया और हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। अब हमें इसको रिटर्न करना है, रिटर्न क्रिएट पोर्टल, हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं क्रिएट पोर्टल। और यहाँ पे हमको दो चीज़ें पास करानी पड़ती। पोर्टल में जो है वो
क्या दिखाना चाहते हो आप, तो हम सिंपली वहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं, अपना मॉडल कंटेंट और यहाँ पे रूट होगा कि आप इस मॉडल कंटेंट को दिखाना कहाँ चाहते हैं। ठीक है, मॉडल कंटेंट, ठीक है, ऐसे। और रूट, यहाँ पे हम एक और प्रॉप्स ले सकते हैं कि इसका रूट क्या होगा, और हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी रख सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ से डिफरेंट रूट आता है, हो सकता है कि आपको कहीं और भी दिखाना हो, कहीं आपको और रूट सेट करना हो, कभी बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको बॉडी में सेट करेंगे। हो सकता है आपको साइड बार में, या फिर एक मतलब एक सपोर्ट यहाँ पे रहेगा कि आप फ्लेक्सिबिलिटी आपको रहेगी कि आप रूट डिफरेंट पास करा सकते हो। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स ले लिया डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी कि अगर रूट वहाँ से नहीं डिफाइन आ रहा है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट अज्यूम करेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी हमारा रूट होगा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ करते हैं कि हम अपने ऐप में जाते हैं। अभी देखो, अभी हमने यहाँ पे कुछ प्रॉप्स पास नहीं दिया है, प्रॉप्स दिया नहीं है, यानी कि हमने यहाँ पे इज़ ओपन कुछ वहाँ से पास कराया नहीं है। अब इसका मतलब इज़ ओपन बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड जब है तो ये रिटर्न होगा नल। तो अभी कुछ सेट नहीं हो रहा होगा, तो ये देखो अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, और ना यहाँ पे बॉडी में भी अपेंड नहीं हो रहा होगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ पे एक स्टेट बनाते हैं, यूज स्टेट लेते हैं, यूज स्टेट स्निपेट, और यहाँ पे इज़ ओपन बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू भी कर सकते हो। अभी के लिए हम ट्रू करते हैं, सेट करेंगे, अभी इसको चेंज करेंगे। ठीक, सेट इज़ ओपन, ओके। और हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे इज़ ओपन प्रॉप्स पास करा देंगे तो इज़ ओपन ट्रू हो जाएगा। अभी हमने इज़ ओपन को बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू करा है, तो अब यहाँ पे होगा क्या, इज़ ओपन हमको यहाँ पे गेट होगा, और इज़ ओपन क्योंकि यहाँ पे फॉल्स नहीं है तो ये वाला पार्ट रिटर्न होगा, यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है जी, अब हमारा जाके यहाँ पे अपेंड होगा, ये हमारा मॉडल दिख गया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये मॉडल रैपर जाके बॉडी वाले लेवल में सेट हो गया है। और अब हम इसको डिज़ाइन करेंगे CSS लगा के। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे अभी स्टाइल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, तो मैं भी स्टाइल कंपोनेंट्स को स्टाइल कंपोनेंट भी यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हम एक CSS बनाते हैं, app.css, अच्छा नॉर्मल CSS ही यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कंपोनेंट style.cs, चलो कोई नहीं, अभी के लिए हम इसमें ही रख लेते हैं। ठीक है, हालांकि बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हर एक कंपोनेंट का आप CSS अलग रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉट मॉडल रैपर। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे करना क्या है कि मॉडल रैपर है, जो हमारा रैपर है उसका बैकग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट हम ग्रे रखेंगे, फिर उसके अंदर वाला पार्ट जो रहेगा वो वाइट रहेगा, ताकि एक ओवरले टाइप का जो है इफेक्ट क्रिएट। और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हाइट रखेंगे। अब यहाँ पे हाइट 100 भी है, विड्थ जो है 100 विपोर्ट विड्थ रख लेते हैं, और इसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रे टाइप पर रख सकते हो। मैं यहाँ पे इसको 0.7 कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा डार्क ग्रे रहे और थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रहे 30%। और पोजीशन फिक्स कर लेते हैं। अगर फिक्स नहीं रखोगे तो आप जब कंटेंट बढ़ेगा तो हमारा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसको अभी पोजीशन फिक्स नहीं रख। और टॉप से 0, लेफ्ट से 0, और इसको हम डायरेक्ट इनसेट यूज़ कर सकते हैं एक ही लाइन में। टॉप से 0, टॉप राइट से ऑटो, बॉटम से भी ऑटो, लेफ्ट से 0। अभी अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो यहाँ पे मॉडल रैपर में जाओ, अभी ये CSS लगा क्यों नहीं, हो सकता है इम्पोर्टेड ना हो। यहाँ पे app.css इम्पोर्टेड तो है, यहाँ पे हम जाते हैं, हो सकता है हमारा क्लास नेम डिफरेंट है। ठीक है, तो इसलिए नहीं अप्लाई होगा। अभी हम यहाँ पे जाते हैं तो ये बैकग्राउंड हमारा सेट हो गया है। अब हमको क्या करना है कि इस मॉडल कंटेंट को सेंटर में लेके आना है, और हमारे इस क्रॉस आइकन को भी उसके जस्ट ऊपर सेट करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडल रैपर, और हम इसको इस बटन को यहाँ पे न रख के, क्योंकि उससे स्टिक होना चाहिए मॉडल कंटेंट पे, तो हम इसको यहाँ पे रख और यहाँ पे बटन वाला भी चीज़ रख लेते हैं। और CSS के न्यू वर्जन में आप इसको नेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट नेस्टिंग यूज़ करेंगे, डॉट क्लोज। इसका भी क्या करेंगे, पोजीशन जो है, पोजीशन, चलो अभी के लिए पोजीशन रख लेते हैं। पोजीशन अभी नहीं रखते हैं, यहाँ पे डिसाइड करते हैं कैसे करेंगे। तो अभी के लिए हम मॉडल कंटेंट का डिज़ाइन कर लेते हैं, मॉडल कंटेंट। हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड जो है, 1 मिनट, बैकग्राउंड ये ऑटोमेटिक सेट हो जा रहा है, बैकग्राउंड वाइट रखते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ ताकि हमको लाइव प्रीव्यू दिखता रहे। ठीक है,
ऐसे। अब हमको क्या करना है कि अब हम यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, हमारा जो ये चीज़ है मॉडल कंटेंट वो हमारा पूरा सेंटर में आना चाहिए। तो हम इसका जो विड्थ सेट करेंगे, विड्थ 80% और क्या करेंगे 80%। अब इसको हमको सेंटर में लेके आना है, तो या तो हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स यूज़ कर ले, चलो वही यूज़ कर लेते हैं, डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा पूरा। ठीक है, अब इस क्रॉस आइकन को मुझे यहाँ पे शो करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको अब वहाँ पे ले जाने के लिए, क्योंकि ये पेरेंट है इसका, मॉडल कंटेंट के अंदर है हमारा, तो इसको हमको करना पड़ेगा पोजीशन रिलेटिव, ताकि मैं इसको यहाँ पे पोजीशन दे पाऊँ, पोजीशन एब्सोल्यूट, और हम टॉप से देंगे। अभी इसको बाहर निकालना है थोड़ा सा, या फिर अंदर भी रख सकते हैं, तो हम टॉप से 10 पिक्सल और राइट से भी 10 पिक्सल, तो यहाँ पे आ गया ये। अभी इसका बैकग्राउंड जो है वो हटा देते हैं, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रख सकते हो, ट्रांसपेरेंट, ओके। और इसका फॉन्ट साइज, अच्छा बॉर्डर भी रख लेते हैं ताकि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका बॉर्डर वो हट जाए, और इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सर्कुलर टाइप का देने के लिए बैकग्राउंड, उसको हम यहाँ पे बैकग्राउंड क्या कर लेते हैं, यहाँ पे शैडो दे सकते हैं हम, बॉक्स शैडो 0 1 पिक्सल 2 पिक्सल, और जो भी है ऐसा सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे इसको सर्कुलर बनाना है, तो हम इसको हाइट और विड्थ इक्वल दे सकते हैं, हाइट एंड विड्थ, और इसका बॉर्डर रेडियस जो है 50% कर देंगे, तो ये थोड़ा सर्कुलर टाइप में आ जाएगा, ठीक है। अभी ये भी ये सेंटर में है नहीं, तो इसको सेंटर में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइन हाइट, क्योंकि ये टेक्स्ट है तो लाइन हाइट हमको सेट थोड़ा करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। लाइन हाइट अगर 1 करते हैं तो ये सेंटर में आ रहा है, ठीक है, ये सेंटर में आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैडिंग हमको देना पड़ेगा थोड़ा सा, मॉडल कंटेंट में जाते हैं और यहाँ पे हम पैडिंग देते हैं 20 पिक्सल या 40 पिक्सल अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और आई थिंक ये 40 पिक्सल ज़्यादा बड़ा जा रहा है, तो हम इसको करते हैं 30 पिक्सल। 30 पिक्सल हमने कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी देना, बॉर्डर रेडियस और 10 पिक्सल रख लेते हैं, ठीक है। तो ये राउंडेड हो गया। अभी जब मैं इसको क्लोज करूँ तो क्लोज होना चाहिए, लेकिन अभी क्लोज हो नहीं रहा है, तो अभी ये ऑप्शन भी रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको जो ये फीचर है क्लोज वाला फीचर, उसको भी इनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको ऑन क्लोज भी एक फंक्शन लेना पड़ेगा, ऑन क्लोज फंक्शन। और ऑन क्लोज फंक्शन को हम कहाँ पे कॉल करेंगे, यहाँ पे ऑन क्लिक ऑन क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, जहाँ पे हमने कॉल किया यहीं पे जो है एक कॉल बैक फंक्शन बना सकते हैं, ऑन क्लोज कॉल। हम यहाँ पे क्या करेंगे, या फिर आप इसको डायरेक्टली ये फंक्शन पास करा सकते हो, क्योंकि हमको फॉल्स ही तो करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे हम फॉल्स करेंगे और सेट इस ओपन को ही ऑन क्लोज में पास करा देंगे एज अ फंक्शन। तो ऑन क्लोज पे क्या करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसे आपको पास नहीं कराना है तो आप डायरेक्टली, क्योंकि हम वहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सिंपली ऐसे ही कॉल करा सकते, ताकि वो जस्ट कॉल हो और यहाँ पे फॉल्स सेट हो जाएगा, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं। अब इसको ओपन करने के लिए हम एक बटन क्रिएट करते हैं, ताकि जिस पे क्लिक पे हम जो है उसको टेस्ट कर पाएँ कि कब ओपन हो रहा है कब नहीं ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, बटन लिख लेते हैं, बटन ओपन मोड, और इसके क्लिक पे हम क्या करते हैं, सेट इज ओपन ट्रू कर देते। ओपन मॉडल, ये नहीं ओपन हो रहा है, देखते हैं क्यों नहीं ओपन हो रहा है। ओपन मॉडल ऑन क्लिक पे, अच्छा यहाँ पे हमको ऐसे पास कराना पड़ेगा ऑन क्लिक, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कंपोनेंट यूज़ किया है। अगर कंपोनेंट नहीं यूज़ करना है तो आप उसको डायरेक्टली सिंपल बटन ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने ये ले रखा है, तो हमको ऐसे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये बंद हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम जब ऐसे इसको ओपन करोगे तो ये माउंट होगा, और जैसे इसको आप क्लोज करोगे ये अनमाउंट हो जाएगा। तो अननेसेसरी ऐसा नहीं हो रहा है कि हर बार जो है उसमें जाके अपेंड होता जा रहा है, ठीक है। इसको एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं। अब अच्छा इसको फॉर्मेट करना था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप हमारा एक बेसिक मॉडल रैपर कंपोनेंट बन गया है। अब हम या इसमें जो है मॉडल कंटेंट में कुछ भी पास करा सकते हैं। लेट्स से हमारा फॉर्म हो सकता है, उसमें हम फॉर्म पास करा सकते हैं। चलो मैं अभी फॉर्म पास करा के देख। अब यहाँ पे हमको कुछ भी पास कराना है हम पास करा सकते हैं। यहाँ पे आप ऑफ़र दिखा सकते हो, ऑफ़र 10% ऑफ ऑन ऑल ऑर्डर। यहाँ पे अब अगर हम जाएंगे, इसको मैं रख देता हूँ S2 में। कुछ भी दिखा सकते हो आप, इमेज दिखा सकते हो, मतलब कुछ भी, जो भी कंटेंट आप उसके अंदर डालेंगे वो वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये 10% ऑफर दिख गया। मैं यहाँ पे इमेज डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ से एक या फिर मेरे पास अगर इमेज होगी कोई, वो एसेट में जाते हैं, react.svg रिएक्ट ही दिखा देते हैं, यहाँ पे इमेज ही दिखा देते हैं। यहाँ पे हम क्या करें, imgsrc इसको /asset, आई थिंक पब्लिक के अंदर होना चाहिए, पता नहीं दिखेगा नहीं, ये देखते हैं एक बार।
assets/react.svg, हालांकि दिखना नहीं चाहिए, पब्लिक में जब तक नहीं रहेगा तब तक तो दिखेगा नहीं। assets/react.svg नहीं दिखेगा, या हमको ये वाला यूज़ कर लेते हैं, वीट वाला यूज़ कर लेते हैं, /vid.svg, तो यहाँ पे ये दिख गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम कुछ भी पास करा सकते हैं। अब इसको हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि यहाँ पे हम जब स्टैटिकली चीज़ें रख रहे हैं उसको हम डायनेमिक साइज पास करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक साइज़ प्रॉम्प्ट भी ले सकते हैं, वहाँ से साइज़, अगर साइज़ तो हम मॉडल कंटेंट इसका साइज़ हम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर साइज़ आ रहा है तो हम साइज़ ही रख देंगे, विड्थ में जो है साइज, बस इतना। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो 80% था तो हम इसको 80% रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 80% है। अगर हम वहाँ से मान लो पास कराते हैं 10% मैं करता हूँ, अगर ये तो डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स है, अगर वहाँ से हम वैल्यू एक्चुअल आती है तो वो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे विड्थ सेट होगी। चलो मैं यहाँ पे भेजता हूँ साइज़, इसको एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं और यहाँ से मैं साइज प्रॉप से भी भेजता हूँ। साइज मान लो 40% भेजा हमने, मैं 40%, एक मिनट, साइज मैं इसको दे देता हूँ, मान लो 200 पिक्सल दे दिया मैंने, 200 पिक्सल। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये ऑटोमेटिक सेट हो गया प्रॉप्स के बेसिस पे। तो इस तरीके से जो है आप फ्लेक्सिबल बना सकते हो कंपोनेंट को, जितना फ्लेक्सिबल रखो, जितना डायनेमिक रखो, उतना सही रहता है। और यहाँ पे डायरेक्ट क्लोज करोगे, ये आपका रीयूजेबल कंपोनेंट रेडी हो गया। अब आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अब लेट्स से कि मुझे कोई अनदर कंपोनेंट बनाना है, अनदर मॉडल बनाना है, और तो सिंपली मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। और अगर इज़ ओपन बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ट्रू दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, इज़ ओपन बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रख दूँगा, ट्रू। और यहाँ पे मैं कुछ भी पास करा सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली रख देता हूँ H2 माई सेकेंड मोड, और यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट दिखता रहेगा। और क्योंकि हमने ऑन क्लोज प्रॉप्स नहीं भेजा है तो ये अभी क्लोज नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है हम इसको बना सकते हैं मॉडल रैप। अभी हम यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कन्फर्मेशन की, लेट्स से कि पॉपअप में हमारा फॉर्म है और यूज़र ने गलती से क्रॉस आइकन क्लिक कर दिया तो हमारा फॉर्म तो बंद हो जाएगा। और क्योंकि हमारा ये यूज स्टेट से बना रखा है तो स्टेट, क्योंकि हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा तो वो हमारा जो है उसने जो भी फिल किया होगा वो गायब हो जाएगा, तो वो सही तरीका नहीं है। तो इसलिए अगर जहाँ पे हमको फॉर्म अगर उसमें रख रहे हैं तो वहाँ पे कन्फर्मेशन का ऑप्शन देना ज़रूरी है। तो चलो उसको देखते हैं कि कन्फर्मेशन ऑप्शन कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रॉप्स लेंगे कन्फर्मेशन। अगर वहाँ से कन्फर्मेशन प्रॉप्स हमारे पास आ रहा है तो हम क्या करेंगे, क्लोज करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कन्फर्मेशन लेंगे कि इफ़ कन्फर्मेशन अगर हमारा कन्फर्मेशन, तो हम क्या करेंगे, कन्फर्म कर लेंगे, कन्फर्म उसका यूज़र का कंसेंट लेंगे कि आर यू श्योर वांट टू क्लोज। तो अगर उसने ओके पे प्रेस किया तो हमारा कन्फर्मेशन ट्रू हो जाएगा, और जब हमारा ट्रू हो जाएगा तब हम क्लोज कर देंगे और हम इसको सिंपली जो है उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे इफ़ नॉट कन्फर्म तो हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे, यानी कि क्लोज नहीं करना, और अदरवाइज हम यहाँ पे ऑन क्लोज कॉल कर। अब हम इसको देख, यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे कन्फर्मेशन इनेबल हो पाएगा। यहाँ पे हमने जो बनाया है कन्फर्मेशन ऑप्शन भी चाहते हैं, कन्फर्मेशन ट्रू। अब हम यहाँ पे इसको क्लोज कर वाले मॉडल को हटा लेते हैं और यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे कन्फर्मेशन मांगेगा कि आर यू श्योर वांट टू क्लोज। अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो ये बंद नहीं होगा, अगर मैं ट्रू कर देता हूँ तो क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से हम यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं। हो सकता है पॉप के अंदर आप पेमेंट यूआई भी हो सकता है, पॉप के अंदर हो सकता है फॉर्म भी हो। जो यूज़र हो सकता है गलती से प्रेस कर दिया, वो चाहता नहीं हो कि वो क्लोज हो, तो वहाँ पे हम कन्फर्मेशन ऑप्शन इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप मल्टीपल प्रॉप्स लेके अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको कॉन्फ़िगरेबल बना सकते हैं, उसको डायनेमिक बना सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हो इस कंपोनेंट को, आई होप। पर और हम एक इस तरीके से जो है हम एक रीयूजेबल कंपोनेंट बना सकते हैं, जो कि आप थ्रू आउट द ऐप कहीं भी उसको आप यूज़ कर सकते हो। आपको बार बार मॉडल बनाने की नीड नहीं है फॉर अ डिफरेंट मॉडल और पॉपअप्स। तो आई होप this tutorial was helpful for you. If you are new on this channel, please subscribe this channel and support this channel.